त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मैया के चरण कमलारविंदों को नमन करते हुए आज बंधुओं मैया की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। मैया के चमत्कार के विषय में बताने वाला हूँ। वैसे तो प्रतिदिन अपने भक्तों को नर्मदा मैया चमत्कार दिखाती हैं, पर फिर भी एक सच्ची घटना जो 2022 की है वो मैं ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ये कथा, ये सच्ची घटना सुना भी होगा, लेकिन भक्तों की कथा सुनकर के हृदय में भक्ति जागृत होती है। इसलिए आज मैं पुनः आपको ये कथा श्रवण कराने वाला हूँ कि मैया कितनी कृपालु है, नर्मदा मैया कितनी दयालु है। लाखों भक्त नर्मदा मैया की 3600 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करते हैं बंधु। और जो भक्त पैदल परिक्रमा करते हैं वो कठिन परिक्रमा होती है, जोखिम भरी होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अनुभवों का भंडार होती है नर्मदा परिक्रमा। जो भक्त परिक्रमा करते हैं उनको नित्य कुछ ना कुछ अनुभव मैया कराती हैं। मैंने भी जब परिक्रमा किया था तो बंधुओं अनेक अनुभव मैया की कृपा से प्राप्त हुए थे। ऐसे ऐसे भक्तों के दर्शन हुए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे भक्त पैदल परिक्रमा कर रहे थे जो चलने के योग्य नहीं थे। 90 वर्ष के वृद्ध जो खाट में जिनके डले रहने की अवस्था थी, वो नर्मदा मैया की परिक्रमा ऐसे दौड़ दौड़ करके कर रहे थे बंधुओं कि मैं भी उनसे पीछे हो जाता था। आप सोच सकते हैं, नर्मदा परिक्रमा वही करता है जिसके ऊपर नर्मदा माई की विशेष कृपा होती है। बंधुओं, आज मैं नर्मदा मैया के एक ऐसे भक्त के विषय में बताने जा रहा हूं जो भक्त मुस्लिम धर्म से हैं, जिनका नाम सलीम पठान है। आपने न्यूज चैनलों के माध्यम से श्रवण किया होगा ये कथा। ये सच्ची घटना 2022 की है। ये महाराष्ट्र के नासिक से हैं सलीम पठान जी। इनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी। 25 वर्ष तक ये सूरदास थे, अंधे थे। इनके गांव में एक महात्मा आए तो लोगों ने, उनके मित्र ने कहा कि देखो सलीम, तुम्हारी नेत्र की ज्योति तो है नहीं, चलो एक सच्चे महात्मा आए हैं, अगर उनकी कृपा हो गई तो तुमको नेत्रों की ज्योति आ जाएगी, तुमको दिखाई देने लगेगा। क्या करता बेचारा सलीम। आप विचार करो, जिसके नेत्र ना हो वो तो, उसकी आंखें आ जाएं वो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा बंधु। वो अपने मित्र के साथ संत महात्मा के पास आए और संत से प्रार्थना किया, उनके चरणों में प्रणाम किया सलीम ने और कहा, महाराज जी ऐसी कृपा करो, आप जो कहोगे सो मैं करूंगा, बस इतनी कृपा हो जाए कि मुझे दिखाई देने लग जाए। मुझे 25 वर्षों से दिखाई नहीं देता है। संतों के आंसू नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले। उसकी ये दयनीय दशा देख करके संत ने कहा, देख बेटा, मैं कौन होता हूं आंखें देने वाला, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात तुम्हें कहता हूं, यदि तुम मान लोगे तो मुझे विश्वास है, नर्मदा मैया के चरणों में मेरा अति अनुराग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बेटा कि तुम्हारी नेत्र ज्योति आ जाएंगी। सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, आप जो कुछ कहोगे मैं सब स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे आंखों की ज्योति आ जाए, मुझे दिखाई देने लग जाए। बंधुओं, उस समय महात्मा ने कहा कि बेटा तुम नर्मदा मैया की सच्ची भक्ति करने लग जाओ। नर्मदा मैया ही कलिकाल में सब कुछ देने वाली। भक्त से मांगने में देरी तो हो सकती है, लेकिन नर्मदा मैया को देने में बिल्कुल देरी नहीं होती। एक काम करो, तुम नर्मदा मैया से प्रार्थना करो, नर्मदा मैया की परिक्रमा संकल्प लेकर के परिक्रमा शुरू कर दो। ओमकारेश्वर से नर्मदा जी से प्रार्थना करो, ओमकारेश्वर जी से जल भरो, पूजा करो और माँ से प्रार्थना करो कि माँ मैं आपकी पैदल परिक्रमा करूंगा, मेरे नेत्रों की ज्योति आ जाए।
मैं आपकी भक्ति अनवरत करूंगा, बस आप मुझे ये आशीर्वाद दे दो। बंधुओं, वो सच्ची आत्मा से, क्योंकि आंख नहीं है, मन में एक विश्वास है कि परिक्रमा करूंगा तो मेरे आंखों की ज्योति आ जाएगी, मुझे भी संसार का सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। इस भाव से संत को प्रणाम करके सीधे ओमकारेश्वर आ जाता है। अपने साथ अपने मित्र को लेकर आया, क्योंकि दिखाई नहीं देता, और दोनों मित्र नर्मदा मैया के सच्ची आत्मा से पूजा पाठ करके संकल्प लेकर के ओमकारेश्वर से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर देते हैं बंधुओं। और जैसे ही परिक्रमा को प्रारंभ किया है बंधुओं, नर्मदा माई का ऐसा चमत्कार होता है कि जिस दिन व्यक्ति परिक्रमा उठा लेता है, परिक्रमा प्रारंभ करता है, उसी दिन फिर आपकी गारंटी वहां समाप्त हो जाती है। फिर वो नर्मदा मैया अपनी गारंटी में आपको लेकर के चलती है, आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। विचार कीजिए, जो व्यक्ति कड़ी धूप में 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता, मैया का ऐसा चमत्कार होता है, ऐसी कृपा होती है बंधुओं कि 30 किलोमीटर पर डे चलता है। कुछ लोग तो 40 किलोमीटर चलते हैं। जब हम चले थे तो हमने भी 30 किलोमीटर, कभी 35 किलोमीटर, और कहीं व्यवस्था नहीं होती रुकने की, भोजन की, प्रसाद की, तो वहाँ 40 किलोमीटर तक चले। तो क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है? हमने तो जीवन में कभी थोड़ा भी जाना होता था तो बाइक से जाते थे, लेकिन धन्य है माँ की कृपा। कब 30 किलोमीटर हमने चल लिया, कब 40 किलोमीटर चल लिया, और आनंद के साथ। ऐसा नहीं कि बड़ा कष्ट से, नहीं, इतने आनंद के साथ, इतना आनंद आता था चलने में, इतना अच्छा लगता था। और कब हम 40 किलोमीटर पूरे दिन में चल लेते थे, 30 किलोमीटर चल लेते थे, पता ही नहीं चलता था। ये मैया का चमत्कार है। जैसे ही मुस्लिम भक्त ने मैया से प्रार्थना करके अपनी परिक्रमा को प्रारंभ किया बंधुओं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके हृदय में और भक्ति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जब वो चमत्कार सुनता था, नए नए अनुभव को देखता था, नए नए भक्तों के अनुभवों को सुनता था, तो उसके हृदय में और प्रेम जागृत हो गया। मन में विश्वास हो गया कि मुझे मेरी आंखें अवश्य नर्मदा मैया प्रदान करेंगी। और चलते चलते बंधुओं, जब 21वां दिन हो गया, और ठीक 21वें दिन उस सलीम पठान को बंधुओं दिखाई देने लग जाता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। बंधुओं, उस सलीम को दिखाने लग जाता है। सलीम ने जैसे ही देखा, सारे नर्मदा मैया के दर्शन किया, भक्तों के दर्शन किया, सारे इस संसार के दर्शन किया, वो तो चमत्कार से हैरान हो जाता है। उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे, मैया से लिपट करके जोर जोर से रोने लगा। हे माँ, आप कितनी कृपालु हैं, आप जैसा कृपालु तो इस संसार में मैंने किसी को नहीं देखा। बंधुओं, इतना आनंदित हो गया मैया में के प्रति, उनके चरणों में और प्रेम बढ़ गया। विचार करो, जिसकी आंखें ना हो, जिसको दिखाई ना देता हो, यदि उसे दिखाई देने लग जाए तो उसके हृदय में उसके आनंद की क्या सीमा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। जब सलीम को दिखाई देने लगा, और बंधुओं, वो जब परिक्रमा पूरी कर लिया, संत के पास गया, प्रणाम किया, बोले महाराज आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। जब वो अपने धर्म गुरुओं के पास गया, मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास गया, मस्जिदों में गया, तो सभी लोगों ने उसे गले से लगा लिया। अरे सलीम, तुझे तो दिखाई नहीं देता था, आज ये क्या चमत्कार हुआ? जब उसने बताया कि वो मेरे ऊपर संत की कृपा और नर्मदा मैया की कृपा हुई हुई तब धर्म गुरुओं ने कहा, बेटा अब तो तेरा नाम बदला जाएगा, अब तो तेरा ये मुस्लिम धर्म छुड़ाया जाएगा। तब सलीम ने कहा कि नहीं महाराज जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और संत ने तो कहा था कि ना तेरा नाम बदला जाएगा, तू सलीम ही रहेगा, तू पठान ही रहेगा, और तेरे को भक्ति भी करना है, और तेरे को नमाज भी पढ़ना है, तेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, क्योंकि ये मैंने नहीं किया, ये तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति में ही ये चमत्कार हुआ है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तो तेरी मेहनत और तेरी सच्ची भक्ति का ही चमत्कार है। इस प्रकार सारे धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु देख करके, ये बात सुन करके चमत्कार का ठिकाना नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सलीम को बचपन से 25 वर्षों से दिखाई नहीं देता था, और नर्मदा मैया का ऐसा चमत्कार बंधुओं कि उस भक्त को दिखाई देने लगा।
ये है चमत्कार। इसीलिए तो लाखों लोग प्रतिवर्ष परिक्रमा करते हैं। जैसे पुत्र नहीं होता वो पुत्र की कामना लेकर के परिक्रमा करते हैं, जैसे धन की तंगी है वो धन के अभाव से माँ की प्रार्थना करके परिक्रमा करते हैं, जिसको नौकरी नहीं मिलती है वो नौकरी के लिए मैया की परिक्रमा करते हैं। बंधुओं, जो जिस भाव से नर्मदा मैया को भजता है पूजता है, मैया अपने भक्तों की वही झोली भरती हैं जिसकी उसको कामना होती। इसलिए ये केवल कथा आप लोगों को मां भगवती से जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि नर्मदा मैया से आप भी जुड़ें, आप भी भक्ति करें। आपके हृदय में जो पाप है वो दूर होंगे, आपके घर में जो अशांति है, जो क्लेश है, जिस भी चीज से आप परेशान हैं, आप रोगी हैं, आप रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, तो मैया के चरणों से जुड़ें। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में मैं कैंसर वाला एक भक्त, जिस बच्ची को कैंसर हो गया था, वो कथा भी बताया था कि नर्मदा मैया के चमत्कार से, नर्मदा मैया की कृपा से उस बच्ची को भी लास्ट स्टेज का कैंसर दूर हो गया। एक भक्त की कहानी मैंने और बताया था कि उसे पैरालिसिस हो गया, 2 साल वो बेड में था, वो उठने के योग्य नहीं था। लेकिन मैया का चमत्कार ऐसा कि नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए जिद करने लगा वो भक्त, और बंधुओं थोड़े ही दिन चला था वो, और उसे भी नर्मदा मैया की कृपा से वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसकी गोली दवाइयां टोटल छूट गई। ये क्या है? ये मात्र चमत्कार का, नर्मदा मैया की कृपा का प्रसाद है। क्योंकि बंधुओं नर्मदा मैया कुंवारी हैं, तत्क्षण फल देने वाली हैं। सारी नदियां जो हैं विश्व की, वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन इकलौती एक नर्मदा मैया ही हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बह रही। नर्मदा मैया कुंवारी हैं, इसलिए आपने जो कुछ भी मांगा, आप मांगने में देरी कर सकते हैं, लेकिन नर्मदा मैया देने में बिल्कुल विलंब नहीं करती हैं। इसलिए आप भी सच्ची आत्मा से नर्मदा मैया से जुड़ें, नर्मदा मैया की भक्ति करें, उनको स्मरण करें। मैं सत्य कहता हूं, आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा आपके जीवन में संकट क्यों ना आया हो, कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, यदि आप एक बार मैया से जुड़ेंगे, मैया से प्रेम करेंगे, तो आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक शेयर करो, ताकि ये पुण्य का काम है। जिस प्रकार आप आनंदित होते हैं, मैया के प्रति आपकी श्रद्धा जागृत होती है, उसी प्रकार कोई दूसरे व्यक्ति भी आपके द्वारा भेजा गया वीडियो सुनकर के यदि उसके हृदय में भी मैया के प्रति प्रेम होगा, तो जो फल उसे मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा फल आपको मिलेगा। क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को भी श्रद्धा और भक्ति करने के लिए प्रेरित करते। इसलिए ये वीडियो अपने लोगों तक, अपने जनों तक जो संकट में हो, जो परेशान हो, उन तक ये वीडियो जरूर आप भेजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका तो कल्याण होगा ही, और आपके साथ आपके लोगों का भी कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए नर्मदा मैया की।